है, उसका बाप भी एमसीबी यूनियन का वर्कर्स की नुमाइंदगी करते हुए शहीद हुआ और बेटे ने भी उस मिशन को चलाया। और पीपल्स पार्टी में भी सईद गनी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सेनेटर सईद गनी, सेनेटर बनने के बाद जब उन्होंने पार्टी की नुमाइंदगी की मीडिया में मुख्तलिफ जगहों पे, तो लोगों ने उनको एक बहुत अच्छा तज्जिया निगार, एनालिटिकल, हक बात कहने वाला पाया। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मेरा खुद पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, बल्कि ये फैक्ट है। लेकिन सर मुझे इस बात की इजाजत दीजिए, आप कह रहे हैं कि वही शख्स यहीं पैदा हुआ, यहीं जवानी हुई, यहीं से वो सेनेटर बना, तो फिर उस सेनेटर पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद नहीं होती? क्योंकि उसी इलाके में सबसे ज्यादा ऑपरेशंस भी करने पड़े, चनेसर गोड में मनशियात के अड्डे भी देखे गए, रेंजर्स को भी आना पड़ा, सफाया भी करना पड़ा, सेनेटर रहे। क्या ये सीट मिलकर ही उस इलाके को बेहतर किया जा सकता है? वैसे जिम्मेदारियां आयद नहीं होती? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इसको आप क्रेडिट दें कि वो एक सिटिंग सेनेटर है और वो अपनी सीट छोड़ेगा एमपी के लिए, जो मेरे नज़दीक एक लोअर रैंक में आती है, एक लोअर पोजीशन में आती है। क्यों करने जा रहा है वो? इसलिए करना चाह रहा है वो कि उसको पता है कि मेरे इलाके के जो मसाइल हैं वो सूबाई नौयत के हैं, वो मरकजी नौयत के बहुत कम हैं। और सूबाई नौयत में जब आप करेंगे, जब उस इलाके की नुमाइंदगी आप असम्बली में कर रहे हों और उसके बाद आप उन मसाइल को हल कराएं, क्योंकि उसको उसने हल्का बनाना है। हल्का, जैसे मैंने NO 250 में 2 इलेक्शन लड़े, मैं कच्ची आबादियों की एक एक गली मुझे पता है कहाँ से मुड़ के कहाँ पे ख़त्म होती है। हल्के बनते हैं नस्लों के लिए। ये NO 250 में जब हम जीते थे और अब इंशाल्लाह जो रिजल्ट को मैनिपुलेट किया, जो भी हुआ, और इस बार फिर सदर पाकिस्तान साहब ने रिक्वेस्ट की है, तो ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं। ये हल्के जेवर होते हैं सियासतदानों के। अच्छा मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाह रही थी, जैसा कि आपने सेनेटर सईद गनी साहब के बारे में बताया कि उनको एक रिस्पेक्टेबल रिगार्ड भी मिलता है, क्योंकि वो वहाँ के एक ओल्ड सिटीजन रह चुके हैं, जानते हैं, जैसा कि आपने कहा, गलियों से वाकिफ़ हैं, लोगों के मसाइल से वाकिफ़ हैं। लेकिन यही दावा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी करती है कि इस इलाके के चप्पे चप्पे और इस इलाके की तकलीफ़ों से हम भी वाकिफ़ हैं। तो आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के एक ये टक्कर के हरीफ हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान? नहीं बानो, आपको बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका मैं यकीनन जवाब देना चाहूँगा। देखिए, MQM दावा बिल्कुल करती है, लेकिन ये वो MQM नहीं है। ये MQM तो टुकड़ों में बढ़ चुकी है। अब आप ये नहीं कह रहे, लंदन वाला ये वादा कर रहे हैं, पाकिस्तान वाला ये वादा कर रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी वादा कर रही है, हकीकी वादा कर रही है, तो इसमें अभी आप हतमी राय नहीं दे सकते कि MQM ने जब ये सब वादे वादा किए थे, हाँ, जो उनके कैंडिडेट थे, अब ये वो MQM नहीं है। एग्जैक्टली वही, ये आवाम जो है क्या अब एतबार करेगी? क्योंकि अब ये तकरीबन कोई 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। जो एक जमात थी उसकी 4 शक्लें हमारे सामने हैं। अवाम यकीन कर सकेगी? फारूक सत्तार साहब जो मंजर आम पर हैं, कल परसों जिस तरह की ये गहमा गहमी हमने देखी, एक्टिविटीज़ हो रही थी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा कि अब वो कहते थे ना, मंजिल चाहिए, रहनुमा चाहिए, तो ना आप मंजिल है ना रहनुमा है, और पतंग कट के गिर चुकी है। तो आपका मानना भी यही है? लोग जो आम शहरी हैं वहाँ के, इस हल्के के जो रहने वाले हैं, क्या अभी वो पतंग का साथ देंगे? सर एक मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं इसी सवाल में एक चीज़ ऐड कर दूँ। इन्होंने कहा जिस तरीके से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के 22 अगस्त और उससे पहले भी कुछ टुकड़े हुए, लेकिन एक टुकड़े ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ सपोर्ट का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जी मुहाजिर कौमी मूवमेंट के जो सरबराह हैं आफाक अहमद, उन्होंने कहा कि जी नहीं, जो भी जाए, जो मुहाजिर की बात करे, यानी अगर MQM बात करती है तो वो भी उसको सपोर्ट करे। तो आप समझते हैं कि ये तमाम चीजें जो है वो हो जाएंगी? हम ये आपसे तमाम चीजों का जवाब भी लेंगे। लीग के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या उनका कहना है, आइए जानते हैं। कमीशन उसकी जिम्मेदारी है। नून लीग के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मौजूद हैं PS 114 में, जहां ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जारी सारी है। वोटिंग ख़त्म होने में तकरीबन 4.5 घंटे बाकी हैं और सबसे मजबूत कैंडिडेट जिसको बताया जा रहा है, इवन मुखालफिन ये कहते हैं कि अगर कुछ चांसेस नजर आते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी। इसीलिए हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मिर्जा इख्तियार बेग को स्टूडियो में बुला रखा है। मिर्जा साहब, सवाल महर ने आपसे ये किया था कि MQM ने ये कहा कि जी हम पूरे करेंगे वादे, क्या कौम एतबार करेगी उन वादों पर? देखिए, जिस MQM ने ये सब वादे किए थे
उस MQM की जब वो लंदन तकरीर उसके बाद जो चीज़ें सामने आईं और उनके रवाबित और उनकी फंडिंग, तो MQM को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। आप इसको ना करें कंपेयर उस MQM से जो पहले थी। ये उस MQM की एक टुकड़ा है जिसको बहुत टाइम लगेगा अपनी क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए और ये साबित करने के लिए कि सही है हम मुश्किल कश्ती में सवार थे लेकिन अब हम उतर चुके हैं, अब हमने एक नई सोच के साथ आगे चलना सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपका ये कहना है कि एक बार फिर से मुत्तहदा को अपना वोट बैंक बनाने के लिए अपने आप को जीरो से शुरू करना पड़ेगा? देखिए, मैं ज़ीरो तो लफ्ज़ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि MQM की जो ओरिजिनल शक्ल थी, फिर जो हक़ाइक़ आए, फिर अब जो MQM की शक्लें हैं उनमें बहुत बहुत फ़र्क है और मैं उसको आपको जहन में रखना होगा। ये सिलेक्शन से थोड़ा बहुत डायरेक्शन ज़रूर मिल जाएगी कि MQM लंदन वालों ने यहाँ तक कहा था कि आप घरों से ना निकलें और वोट ना दें। हकीकी का जो आप कह रही हैं, हकीकी का मलीर और लांडी की तरफ वोट बैंक ज़्यादा है, यहाँ पे इतना नहीं है, तो वो बयान के तौर पे तो उसको लिया जा सकता है। वोट बैंक की शक्ल में उसको आप अगर लेंगी तो मैं समझता हूँ कोई आपको सही रहनुमाई उससे नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मौजूद थे कराची स्टूडियोज़ में और हमारे साथ ही रहेंगे जब तक ये खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है ज़मीनी इंतखाबात PS 114 के हवाले से, और बता रहे थे कि किस तरीके से कौन से ऐसे कितने रहेंगे उम्मीदवार, हम बताएंगे आपको। देखते रहिए पाक न्यूज़। कुछ इलेक्शन कमीशन से हैं, कुछ सिक्योरिटी एहलकारों से हैं कि वहाँ अगर बढ़ा दिए जाएं सिक्योरिटी एहलकार तो शायद तेज़ी से जो लोग वोटर्स जाना चाहते हैं पोलिंग स्टेशंस में वो चले जाएं। कुछ चीफ पोलिंग एजेंट्स के बारे में कहा कि उनको दाखिला नहीं मिल रहा। अगर 5 बजे तक इन शिकायतों का अजाला ना हुआ तो रिजल्ट मानेंगे? देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये बड़ी नॉर्मल और पैटी बातें हैं, ये इलेक्शन का हिस्सा होती हैं। उसमें कहीं पे कतार बड़ी होती है, कहीं अंदर जाने में टाइम ज़्यादा लगता है, कहीं पे लोगों को वापस भी किया जाता है, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जो एज ए बोनाफाइड वोटर इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये इस चीज़ों में ये रिज़ल्ट पे आप कहाँ पे कूद रहे हैं? ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि जो अनोमलीज कहलाती हैं और उसी वक्त वो तमाम सियासी जमातों का काम है कि वो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ज़रिए उनकी जो रेमेडी कराए। इसमें इतनी बड़ी बात सोचने की कोई, मैं समझता हूँ, हमें ज़रूरत है। सर, वो एक रिवायत बनती जा रही है कि अगर हमारे खिलाफ कोई चीज़ आती है तो उसको धांधली का नाम देकर और कह दिया जाता है कि हमने तो उसी वक्त कहा था लेकिन किसी ने हमारी बात ना सुनी। तो अगर अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, जो इल्ज़ामात हैं या जो सच है, जो देख भी रहे हैं, हम पूरा दिन ट्रांसमिशन कर रहे हैं आज, अगर उनमें से किसी एक चीज़ पर भी अजाला नहीं होता और लोगों को रोका जाता है, जिस तरीके से बताया कि मेरे अहले खाना के साथ भी बदतमीज़ी हुई, उन तमाम चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि पोलिंग स्टेशन में कैंडिडेट, उसके चीफ पोलिंग एजेंट की इजाज़त है, वो अंदर जाते हैं, पोलिंग एजेंट वगैरह को देखते हैं, दूसरे इंतजामात को देखते हैं, कहीं कोई इरेगुलरिटीज़ होती है तो आगे वो कंप्लेन वगैरह करते हैं, उसकी रेमिडियल मेजर्स लेते हैं। तो वो तो कानून का एक हिस्सा है। अगर किसी कैंडिडेट को वो चीज़ सहूलत नहीं है तो वो बिल्कुल एतराज़ कर सकता है और उसको फौरी तौर पे उसको दूर किया जाएगा। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मैं ये सवाल करना चाह रही थी, बड़ी अच्छी बात अभी खुद ही सईद गनी साहब कह के चले गए हैं कि इलेक्शन कमीशन से हमने खुद रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर रेंजर्स भेजे। एक ऐसा कैंडिडेट जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो किस तरह से एलिजिबल है कि वो इंतखाब लड़ सकता है? देखिए, ये वही तो बात बड़ी अफसोसनाक है। मैंने हमेशा ये कहता आया हूँ जब भी इलेक्शन मैंने लड़ा, और आज भी मैं आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ कि वोट बैंक दो तरह का होता है। एक वोट बैंक पार्टी का वोट बैंक होता है, नज़रियाती बुनियाद पे लोग देते हैं कि ये तीर का है, ये शेर का है, पतंग का है। दूसरा शख्सियत का एक वोट बैंक होता है। मैंने जब इलेक्शन लड़ा था, मैंने अपने आप को पेश किया, लोग 15 साल से पढ़ रहे हैं, टीवी में, अखबारों में सुन उसको पढ़ रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, साफ़ सुथरा रखा है, धब्बे नहीं हैं, छींटे नहीं हैं, FIR नहीं हैं, करप्शन में नहीं है। इसी तरह से हर कैंडिडेट की शख्सियत का एक वोट होता है। सईद गनी को जो आज मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था, शख्सियत का भी वेट है अदर देन पीपल्स पार्टी का, और आपने इसको इंडोर्स भी किया। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जब हम वोट की बात कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट हो। अब हम सूबाई असम्बली के लिए अगर 250 के कैंडिडेट लेंगे, यकीनन मैं चाहूँगा कि वो तमाम क्रेडिबल लोग
जिनके नाम पे कोई उंगली नहीं लगा सके, तो क्योंकि हमारा हल्का ऐसा कि लोग सवाल जवाब चीयर यू ऑफ। बिल्कुल, आपने भी इंतखाब लड़ा है NA 250 से। मुझे ये बताइए कि इस तरह के इवेंट में जब आप एक इंतखाब लड़ रहे हों, लीडर हों, फैमिली को बैकफुट पे रहना चाहिए क्या? इस तरह की जो सिचुएशन अभी सईद गनी के साथ आई है, कभी आपने इस तरह के फेस की हो, या थोड़ा फैमिली को दूर रहना चाहिए इस तरह के इवेंट से, क्योंकि ये फिर पूरी दुनिया देख रही होती है? मेहरबान, फैमिली का अगर मायने आपके ये हैं कि मैं तो ये समझता हूँ मेरे इलेक्शन में एक अजीब जज्बा था। मेरी वाइफ, मेरी बेटियाँ और मेरी बहनें आ गई, उन्होंने वो सब वीडियो बनाई जो रिगिंग की थी, रात को जैस्मिन के शो में हमने दिखाई, और लड़ाइयाँ हुई हैं, उनको पकड़ा बोगस वोट डालते हुए, छीना झपटी हुई है, वो वीडियो पे आई। तो ये एक जज्बा होता है। मेरी वाइफ ने पीछे रह के अपने आप को, बच्चों को एयर कंडीशन रूम में नहीं रखा, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस थी कि भाई हम जा। अच्छा, अब अगर आपके घर वाले में कुछ ऐसे हैं, जैसे अभी उनके भाई के बारे में कहा गया, तो शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन सही साथ में कहा है कि मेरे भाई जो है वो थोड़ा सा मेंटली स्टेबल नहीं है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई आदमी, कुदरत की ये बातें हैं कि अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसको छोटी मोटी चीज़ें दरगुजर की जाए। देखिए, इलेक्शन जो है ये बहुत खुले दिल का प्रोसेस है, और इसमें पेटी चीज़ें कम हो। हाँ, ब्रॉड बेस अगर कहीं पे कंप्रोमाइज़ किए जा रहे हो। मुझे सईद गनी साहब का जो अभी जेस्चर देखा है, मैंने भी सुना आपके साथ, बहुत ही कंपोज, किसी पे इल्जामात नहीं लगाए उन्होंने, किसी को बुरा नहीं बोला उन्होंने, और ये वो आदमी करता है जिसे अपने पे यकीन होता है, कॉन्फिडेंस होता है, यकीन होता है। करीब नजर आ रही है। अच्छा सर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, आपने बात की इलेक्शन की और अहले खाना भी उसमें शामिल होते हैं, तो मैं भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता चलूँ कि आप भी आते थे। मैंने कुछ यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंतखाब जो है वो कॉन्टेस्ट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा, और ऐसा ही होता था कि पूरी फैमिली और सब बैनर्स लेकर, सब वोटिंग कैंपेन सबके लिए करते थे। सर ये बताइएगा कि इस ख़ास नशिस्त पर और ख़ास इस हलक़े पर क्यों इतनी मेहरबानी है कि चेयरमैन साहब खुद बिलावल भुट्टो साहब आते हैं, और फिर दूसरी बात कि पूरे पाकिस्तान से NA 250 का टिकट अगर किसी को दिया जा रहा है तो वो आप हैं। एक जानिब सिंध में हम देखते हैं कि जरदारी साहब का पूरा एक दौरा जारी है आला क़यादत के साथ, एक जानिब कराची में कुछ ऐसी, तो मतलब क्या होने वाला है? क्या सिंध में अपनी गिरफ्त को कमज़ोर समझ रहे हैं आप लोग? नहीं, आपने थोड़ी सी बात को उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा जो मैं उसको क्लैरिफाई करूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि गुज़िश्ता इलेक्शन में हम इंतखाब लड़ ही नहीं सके, हमें जलसे जुलूस नहीं निकालने दिए, तालिबान ने हमको दीवार से लगाया हुआ था। सिर्फ एक सियासी जमात को उन्होंने ओके किया था, ग्रीन लाइट टिक का निशान, वो थी मुस्लिम लीग नून। उन्होंने जलसे करें, वहाँ ना बम फटे, ना गोलियाँ चली, ना धमाके हुए। हम कॉर्नर मीटिंग करके इलेक्शन लड़े। कॉर्नर मीटिंग बहुत ही महदूद एक्सपोजर होता है अपने वोटर्स के साथ आपका, क्योंकि हम नहीं कर सकते थे। ना बिलावल भुट्टो को आपने देखा, ना जरदारी साहब को आपने देखा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो तो आपको पता है शहीदी कर दी गई थी। तो ऐसे इलेक्शन में यकीनन फिर वो कारकर्दगी पर असर पड़ता है। लेकिन इस बार हमें खुशी है ये बतलाते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर है। वो तालिबान जो उन्होंने हमको रोक दिया था, अब वो तालिबान नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, तो हम इंशाल्लाह भरपूर कैंपेन करके अपना मौक़िफ़, अपना एजेंडा लोगों के सामने रख के, और जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा अनफिनिश एजेंडा है NA 250 का, वो ज़रूर पूरा हो, और इंशाल्लाह उसको हम मिशन को कंप्लीट करेंगे। तो इस बार इलेक्शन में हाथ पैर नहीं बंधे हुए, हाथ पैर खुले। अभी हमारी कारकर्दगी है कि उसके बुनियाद पे हम कितनी सीटें लेते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चाहते हैं कि इस हल्के से सईद गनी साहब जीते, तो मेरे ख्याल से मुझे ये अंदाज़ा हो गया है कि आपकी ये विश बनती है। लेकिन ये बताएं कि जिस तरह से भी हम पोलिंग स्टेशंस का माहौल देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, संडे का दिन है, सोने का टाइम ज़्यादा होता है संडे का लोगों का, आप क्या समझते हैं कि जो रेंजर्स के सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं उससे आपकी पार्टी मुतमईन है? नहीं, हमने तो खुद रेंजर्स को कहा है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी तो ये ख्वाहिश थी, ड्रीम थी, मेरा अभी भी ये ऑब्सेशन है, ड्रीम है कि मेरी जब इलेक्शन हो NA 250 के, तो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर भी और बाहर भी जो है रेंजर्स हो। बाकी नसीब हमारा, हमारी कारकर्दगी है, मेरी शख्सियत है, मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ माजी में नहीं हुआ, फिर मैनिपुलेट किया गया, वो मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं की गई जो लोगों ने दिया था। तो मैं तो पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि सईद गनी साहब इंशाल्लाह शाम में सुरखरू होंगे, ये इलेक्शन जीतेंगे, और उससे आगे की
लिए एक मैसेज भी जाएगा और हमारे जो इलेक्शंस हैं उस पे भी इंशाल्लाह इससे बड़े बेहतर मुस्बत असर असर पड़ेगा। पड़ेगा। और शाम का इंतजार करने से अभी लिए चलते हैं आपको, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसे जो है वो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, फिर भी पूरी फैमिलीज इस वक्त वोटिंग के लिए जो है अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि सुबह हमने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशंस पर कुछ तसादुम भी हुए सियासी कारकुनान में, लेकिन अब सूरत हाल क्या है, किस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं और कितना टर्नआउट हो चुका है, हमें बताएंगे हमारी रिपोर्टर कराची से मरियम हसन। जी बिल्कुल, PS 114 के ज़िमनी इंतखाबात का आगाज आज सुबह से जो है शुरू हो चुका है और इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर साहब क्या देख रहे हैं, फाइनल कमेंट्स? फाइनल कमेंट्स ये है कि आपके यहाँ से उठ के हम हल्के 114 पे जाएंगे और मैंने उनके PS का और हमने उनके इलेक्शन में जलसों में भी शिरकत की है। मुझे बड़ा वाज़ेह मैसेज है, हमने इलेक्शन लड़े हैं कि इस बार इंशाल्लाह ये सीट पीपल्स पार्टी की होगी और सईदुल गनी साहब जो हैं, सेनेटर सईद गनी, इसको जीतेंगे। और फिर साथ ही साथ हमने उस हलके में वो तमाम चीज़, इस हलके में बहुत काम हुए। मैं गया, मैंने वहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सर इस हलके में ड्रेनेज के, सीवरेज के, सड़कों के सईद गनी साहब ने काफ़ी काम कराए। तो मैं यहाँ इसकी तस्दीक कर दूँ कि वो नुमाइंदगी ना करते हुए भी, क्योंकि उस इलाके में रहते थे, उस हलके में रहते थे, उन्होंने, हाँ भाई देखिए हुकूमत में तो सेनेटर तो हैं ही, किसी के फंड्स ले लिए, किसी से काम करा दिया सिटी गवर्नमेंट में और सूबाई हुकूमत से भी, तो ये भी नज़र आता है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह के जा रहा हूँ कि काम हुए उस हलके में और वही एक वजह है कि लोगों का इन पे ऊपर एतबार जो है बढ़ा है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे आखिर में सिर्फ ये भी बताइएगा, मुझे पता है आप हल्के में जाने वाले हैं, वहाँ की सूरत हाल देखने जा रहे हैं। सर ये भी बताइएगा कि जो मुखालफिन की जानिब से इल्ज़ामात हैं वो कोई उसका रद्दमल देने की ज़रूरत है या आज सारे जवाबात खुद मिल जाएंगे नतीजे से? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त महज आराई की सूरत हाल ना है और ना उसकी कोई ज़रूरत है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं और जो हार रहा होता है वो दोपहर 1:30-2 बजे के बाद से यही शुरू कर देता है, जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, जुल्म हो गया जी मेरे साथ। लेकिन ज़्यादती का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जदीद मवासलाती निज़ाम के ज़रिए रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा तो अब कुछ बचता नहीं है। वो बातें तो कहने का हक आप छीन नहीं सकते, लेकिन फैसला और तज्जिया करना आप लोगों का काम है और नताइज बोलेंगे। नहीं, फैसला तो आवाम ही करेगी मिर्ज़ा साहब, और नताइज जो है वो बोलेंगे। लिहाजा इंशाल्लाह मैं समझता हूँ पुरअमन रहेगा। अफवाज पाकिस्तान में कल रात को भी उन्होंने जैसे फुटबॉलर्स का सॉकर मैच कराया कराची में, एक हिस्टोरिक, आई कुड नेवर ड्रीम, और वो हुआ। तो चीज़ें बदल गई हैं, ये तो मान लें आप, विलिंगली या अनविलिंगली चीज़ें बदल गई हैं और बेहतरी की तरफ हुई हैं और उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, अपने रेंजर्स को, अफवाज पाकिस्तान को। और इंशाल्लाह ये एक ट्रेंड सेट होगा और उस ट्रेंड को फिर आगे फॉलो किया जाएगा, टो किया जाएगा। मेरी दुआ भी यही है, तमन्ना भी यही है कि कोई ना खुशगवार वाक़या ना हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने तौर पे, जहनी तौर पे हमने जहन खुले रखे हैं कि कोई ऐसी छोटी मोटी बात हुई तो हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। हम बड़ी मैच्योरिटी से, हमारा जो मेन फोकस है कि इलेक्शन को कंक्लूड कराया जाए और 5 बजे के बाद गिनती शुरू हो और फिर ऐलानात हो, जो भी हो, और उसको मुबारकबाद देंगे, पूरी कौम देगी, जो इंशाल्लाह जीत के आएगा। तो इसमें इन बातों में ना जाएं कि कोई आफ्टरनून के बाद इस तरह की बातें अक्सर हलकों में होती हैं। वो उम्मीदवार जो बेचारे आखिर में होते हैं उन्हें भी तो फेस सेविंग आपको देनी होगी मेयर साहबा जी, तो थोड़ा बहुत फेस सेविंग के प्रोविजन बिल्कुल रखिएगा। बिल्कुल रखेंगे। और दूसरा ये कि आप मेरे ख्याल से अभी जाने के मूड में हैं और वोट कास्ट करना है आपने, तो ये तो ऑब्वियस है कि आप किसको, वोट तो मेरा नहीं है, वोट मेरा NA 250 में है, जो मेरी हल्का है, कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन मैं क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में अपना ओपिनियन वोट तो जरूर आप अभी देकर जा रहे हैं और हमें समझ आ गया है कि सेनेटर सईद गनी साहब जो है वो इस हल्के के लिए और आपके लिए भी बहुत रिगार्ड रखते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी दुआ है, वही पाक न्यूज़ का विजन और मिशन भी है कि पाकिस्तान का मजबूत रुख दिखाया जाए। और अगर बात करें आज के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो क्या होगा, क्या दंगे बढ़ेंगे, क्या ठप्पे लगेंगे, क्या शेर दहाड़ेगा, पतंग ऊंची उड़ेगी, तीर चलेगा या फिर बल्ले सबके छक्के चुड़ा देगा, हम बताएंगे आपको। देखते रहिए पाक न्यूज़।